In the previous class, we discussed electric field, electric dipole and electric dipole moment. Now we discuss electric field intensity due to electric dipole on axial line. So axial line means these charge A and this charge B. This is the electric dipole. Axial line का मतलब होता है इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करो, मतलब अप टू पॉइंट P. तो then the electric field at P due to charge at A, मतलब A चार्ज की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर, मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब A टू P R प्लस ए होल स्क्वायर. Similarly, the electric field intensity at P due to B, EB is equal to 1/4πε0 Q upon R minus A whole square, मतलब distance from B to P. B to P is what? R minus A whole square, मतलब पूरे R में से A लेस कर दिया आपने, R minus A whole square. तो therefore net electric field at P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू EB माइनस EA. EB बड़ा है ना EA से, क्योंकि नीचे फिगर R माइनस ए है. तो दोनों की वैल्यू रिप्लेस किया आपने, ठीक है. EB और EA को रिप्लेस किया और Q अपॉन 4πε0 इज टेकन आउट, और एलसीएम लेने के बाद में आपका ये पूरा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया. E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P R अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब इसमें हम एक स्पेशल केस लेते हैं. स्पेशल केस, इफ R इज टू मच ग्रेटर देन A, मतलब शॉर्ट डायपोल के लिए, ठीक है भाई. डायपोल आपका बहुत शॉर्ट है, तो यहाँ पे क्या करोगे? A को निगलेक्ट करोगे तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4πε0 P अपॉन आर क्यू. अब इसमें मैंने नोट लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था आपका? लास्ट पेज पे अगर देखो तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट के ऊपर देखें अगर आप, ई बी इधर है और ई ए इधर है, और बड़ी वाली फिगर कौन सी थी? ई बी. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? इस डायरेक्शन में. और डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. ओके. अब आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो ये आपके पास इक्वेटोरियल लाइन का आ चुका. इक्वेटोरियल लाइन में माइनस चार्ज प्लस चार्ज, क्या हो गया? ये डायपोल. तो जहां कहीं भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, डायपोल मान लीजिए आप, ठीक है. इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ आ जाओ, ये परपेंडिकुलर पॉइंट, ये हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट. अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो इसका मतलब है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ गया ये, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई? ये वाला डायरेक्शन. तो मैंने यहाँ लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए चार्ज एट ए. तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4πε0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, बाई हियर ए, ये आर, तो ये कितना हो गया? रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एंड ई बी की वैल्यू, सिमिलरली ई बी की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. तो पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो अब आप इनको क्या करो? कंपोनेंट तोड़ो. ई ए और ई बी दोनों के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे. कंपोनेंट तोड़ा, ई ए कॉस थीटा, ई ए साइन थीटा, हियर दिस और दिस इज थीटा. तो ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वन इज द ऑल्टरनेट एंगल. इस बी को ब्रेक करोगे, ई बी साइन थीटा, ई बी कॉस थीटा. दीज टू कंपोनेंट, ये और ये कंपोनेंट क्या हो गए? कैंसिल. तो ये वाला बचा ना आपका. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा. और ई ए और ई बी कैसे हैं? इक्वल. तो कितना हो गया? 2 ई ए कॉस थीटा. तो 2 तो है ही है, ई ए की वैल्यू रिप्लेस करो. कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपो, ठीक है ना. बेस अपॉन हाइपो, ये आ गई वैल्यू, ठीक है. अब देखो Q
इंटू टू इंटू ए क्या लिख सकते हो, पी। क्यू इंटू टू इंटू ए क्या लिख सकते हो, पी, मतलब डायपोल मोमेंट। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हमने इसमें स्पेशल केस अराइज किया, ऊपर टॉप पे आ गया स्पेशल केस, इफ आर इज टू मच ग्रेटर देन ए। ठीक है भाई, अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए से तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट डायपोल। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यू। अब देखो एक्सियल लाइन पे कितना था, 2p अपॉन आर क्यू, इक्वेटोरियल पे कितना है, p अपॉन आर क्यू। ठीक है ना, देख लो उधर से जाकर के आप। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज डबल द इक्वेटोरियल लाइन। भाई यहाँ p अपॉन आर क्यू है, वहाँ 2 अपॉन आर क्यू था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। उसमें क्या था, अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है ना आपका, और डायपोल मोमेंट क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस साइड में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट आ रहा है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा। तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ ऐसे, ये 1.5 लाइन लेकर के बनाना। ठीक है, 1.5 लाइन 1.5 लाइन। अच्छा, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज को हमेशा लेफ्ट में रखना है और राइट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को राइट साइड। ठीक है, तो ये आपका डायपोल हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब देखो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा हुआ है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगती है, फोर्स, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो फोर्स कितना हो गया, ई क्यू। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगी कितनी, ई क्यू। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज है तो किधर फोर्स लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी, क्यू ई फोर्स। ठीक है, अरे आपको फॉर्मूला बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ही हो गया, नहीं हो गया। ठीक है भाई, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी। अब देखो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या डेवलप करती हैं, टॉर्क। क्या डेवलप करेंगे, टॉर्क। तो टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो देखो ये एक फोर्स तो ये हो गई और एक फोर्स ये है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ये बी सी। बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, बी सी। ठीक है, तो टॉर्क फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई और बी सी। अब बी सी की वैल्यू जरा साइड में निकालो इस ट्रायंगल से, ए बी और सी। तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी सी, और हाइपो कितना हो गया, 2a। तो बी सी की वैल्यू मिल गई ना आपको, रिप्लेस करो यहाँ पे बी सी की वैल्यू। अब Q इंटू 2a को क्या क्या दोगे, P। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू साइन थीटा, या फिर इसको P क्रॉस ई भी लिख सकते हो। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, हैं? तो इसका मतलब टॉर्क टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड D। ठीक है, तो टॉर्क P पे भी परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क ई पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस है, ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जरा ध्यान से सुनना। देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखा रखा है, और डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। तो जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इसको कहते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिखाना है आपको एग्जाम के अंदर। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा और वो कितना हो गया, 0। अब इसके बाद आता है इफ थीटा इज इक्वल टू 180। टॉप पे देखो जरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 आपका आ गया, ये है।
तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन डायपोल को हमने चेंज कर दिया, पॉजिटिव इधर आ गया और नेगेटिव इधर आ गया, तो डायपोल मोमेंट अपोजिट हो गया। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे हो गए? अपोजिट। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो गया? मतलब इसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 है और थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अब देखो, व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल इज 0। नेट फोर्स 0 क्यों हो गई? क्योंकि अभी भी पीछे दिखाया था बोथ दी फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट थी ना भाई, जैसे ये और ये फोर्स दोनों इक्वल अपोजिट का एक्ट हो रही हैं, या पीछे भी डायग्राम में देखें तो बोथ दी फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट थी आपकी टॉर्क के डायग्राम में। देखिए इस डायग्राम के अंदर ये वाली जो फोर्स है क्यू ई और ये फोर्स दोनों क्या होती है? अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द डायपोल कितनी हो गई? 0। बट नेट टॉर्क डज नॉट 0, क्योंकि टॉर्क तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही डेवलप होता है। ठीक है भाई, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे अगर डायपोल को, ये दूसरा पॉइंट है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स भी 0 नहीं होगी और टॉर्क भी 0 नहीं होगा। अब इसके बाद ये आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसमें जो डायग्राम है, जो भी पीछे बनाया था ना हमने डायग्राम, वही बनाना है। ये लिखा हुआ ना डायग्राम पहले वाला ही। अब देखो, जब गाड़ी रोड पे चल रही होती है तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे गाड़ी क्या कर रही है आपकी, मतलब डायपोल क्या कर रहा है कि एक राउंड कर रहा है, मतलब सर्कल में, तो वर्क डन क्या होगा? तो फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डी थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क, तो देयरफॉर वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा कह सकते हो। ठीक है भाई, और टाउ की वैल्यू पी इंटू साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, ये छोटा सा वर्क निकल आया। लेकिन अगर डायपोल को रोटेट करते हो आप θ1 से θ2 तक, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे आप? अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा? पी इंटू साइन थीटा, θ1 से θ2 इंटीग्रेट कर दिया। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? माइनस कॉस थीटा। माइनस आपने बाहर ले लिया, लिमिट लगाई, आपका आंसर मिल गया। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इजिकल टू माइनस पी इंटू कॉस थीटा मिल गया। अब इसके बाद एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस, इफ θ1 इज इक्वल टू 90, मतलब डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा था ना आपको इस डायरेक्शन में, और डायपोल यूं रख रखा है अब अपने। ठीक है ना, और θ2 इज इक्वल टू थीटा, मतलब फिर बाद में कितने भी एंगल से डायपोल को रोटेट कर दिया आपने, तो u इज इक्वल टू माइनस पी इंटू कॉस थीटा, या फिर इसको पी डॉट ई बी कह सकते हो आप। बोलो कोई कंफ्यूजन है आपके दिमाग में? ठीक है भाई, चलिए सब, तो ये सारे नोट्स आपको लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद अपनी कॉपी पे रिटन वर्क करते चले जाना है। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हालांकि ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये 2017 के अंदर 17 और 18 नियर अबाउट एग्जाम में आया हुआ था, तो ये हमें करना है। ठीक है भाई, तो क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब ये तो आपके पास चार्ज रिंग हो गई, दिखाई दे रही है ना। अब इस पूरी रिंग पे चार्ज कितना है? क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, इस रिंग में से मैंने एक बहुत छोटा सा पोर्शन डीएल कंसीडर कर लिया, ये जो पोर्शन है डीएल ऊपर। ठीक है, तो फिर मैंने निकाला तो वो पूरी रिंग पे चार्ज क्यू है, तो इस छोटी सी रिंग पे छोटी सी लेंथ जो डीएल है इस पे कितना चार्ज होगा? तो पहले एक काम करो, चार्ज ऑन द चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालो पहले। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो गया? क्यू अपॉन 2 पाई है। ठीक है ना, अरे टोटल रिंग पे चार्ज क्यू है, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन 2 पाई है। तो डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? क्यू अपॉन 2 पाई है इंटू डीएल। तो इस छोटा सा जो पोर्शन है इस पे इतना चार्ज हो गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे ना, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया आपके पास में डी वैल्यू 1/4πε0 dq/√r² + a²। ठीक है, अब dq, अब पहले एक काम करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो पी पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको इसके क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे अब आपको। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये थीटा एंगल कंसीडर किया आपने, ये भी थीटा हो गया, इसके कंपोनेंट तोड़ो, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे इसके जस्ट अपोजिट एक अगर मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके जस्ट अपोजिट एक एलिमेंट लेते हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा, तो ये दोनों तो कैसे ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिर्फ यही बचेगा ना डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा को लेकर के चलना है अब आपको। तो देखो ये आ गया आपके पास डी कॉस थीटा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया डी कॉस थीटा, और इसको 0 to 2π इंटीग्रेट करोगे। भाई ये तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, तो इंटीग्रेट भी तो करोगे पूरी रिंग को, ठीक है ना, पूरी रिंग के थ्रू इंटीग्रेट नहीं करोगे, ये तो छोटे से एलिमेंट का निकाला था डी कॉस थीटा। तो 0 to 2π लिमिट लगाई, डी की वैल्यू ऊपर से हमने रिप्लेस कर दी, ये ऊपर वैल्यू दे रखी है ना डी की, और कॉस थीटा को बेस अपॉन हाइपो से वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब देखो इसमें इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ डीएल का, ठीक है ना, बाकी सब वैल्यू तो बाहर आ जाएंगी, तो बाकी सबको हमने बाहर ले लिया। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2π, 2π से 2π कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ आर इज टू मच ग्रेटर देन ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपके पास में, समझ गए। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो टॉपिक था ये अब आपका फिनिश्ड हो चुका है।